राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। श्रुतुकृति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतएव मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पिंपांतीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था, न जल ही था। ऐसे वैशाख के तप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिया और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप से जलती हुई रेत में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देखकर उसके हृदय में दया आई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले लिया है। अतः उसने उस ब्राह्मण को जिसके पांव धूप से जल रहे थे अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो। तूने वैशाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत विशिष्ट हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है? व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में यह पापचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याघ्र को पात्र दान किए, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वे शाखोक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने या दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते। इस मास में ताप नाश करने वाली पदुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे तो उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याघ्र के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याघ्र को सुनाई, देव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़कर खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनीश्वर मार्ग में व्याघ्र के निर्मित उन्हें देख विशिष्ट हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्धत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापों, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसा कहने पर वे कहने लगे, मुनीश्वर के दंतिल और कोताहल दो पुत्र हुए। श्राप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्मर्षि संपूर्ण धर्मों को वे जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों,
मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाखोक्त धर्म को करो, जिससे संसार बंधन से निर्वित हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोमस्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोध हो श्राप दिया, हे दिनतल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मनोमंत कोलाहल हाथी होगा। तब वह बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया। तुम दोनों पशु योनि पकड़कर थोड़े दिन बाद एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याघ्र और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में जाएंगे। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूट कर पूर्ण रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चला गया। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याग को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याग अपने शस्त्र फेंक कृपालु प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा, राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। 17वां अध्याय समाप्त।